तो मेरे शेर और शेरनी कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हिरोशिमा का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको बता दिया। तो ये चैप्टर जो है किसका है, तो हिरोशिमा का है। और कवि कौन है इसके, तो सचिन। पूरा नाम बता दें या शॉर्ट बता दें? चलो शॉर्ट ही बता देते हैं। ठीक है, क्या नाम है कवि का, तो अज्ञा जी नाम है। क्या है? अज्ञा। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसे निकलता है। तो लिखेंगे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज एक अनुबम है। क्या है? एक अनुबम है। जो एक अनुबम है जो नगर के बीचों बीच चौक पर निकलता है, जिसमें मानव के जनजीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। ठीक है, मतलब यह निकलने वाला एक अणुबम या परमाणु बम आप बोल सकते हो, जो कि मानव के जीवन को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करना है। तो आपको आंसर में लिखना है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ी हुई है, क्योंकि जब पहली बार अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था, तो वह क्षण भर की प्रज्वलित दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी थी, जिसमें सभी मानव के अस्तित्व को मिटा दिया था तथा साथ ही सभी मानव जन भर में जल तथा सभी मानव क्षण भर में जलकर भाप बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर लिख सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो आपको आंसर देना है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि जब पहली बार जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, तो वह क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि आज की दोपहरी मानव के अस्तित्व को ही मिटा डालेगी या मिटा देगी। अगला है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो आंसर में देखिए क्या लिखोगे कि मनुष्य की छायाएं जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था नगर पर गिराया गया था, तो वह क्षण भर में ही मनुष्य के अस्तित्व को मिटा दिया और वहां साखी के रूप में झुलसे हुए पत्थर, उजड़ी हुई सड़क की गचें स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका चौथा का आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो आपको आंसर लिखना है कि हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में झुलसे हुए पत्थर, सीमेंट से बना पक्का धरातल की सड़कें इत्यादि मनुष्य के साखी के रूप में पड़ा हुआ है। क्योंकि हमने आपको कविता में बताया कि जितना भी सड़क था, ठीक है, वो सड़क पे गच्चे यानी छोटा छोटा गड्ढा हो गया परमाणु बम गिरने के कारण। ठीक है, तो वही सब इसके साखी के रूप में है। यानी साखी मतलब क्या चीज़, तो सबूत के रूप में। ठीक है, ये देखते हैं आगे। बोल रहा है कि व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या करने वाला आपको पता है कैसे लिखते हैं। तो पहला है एक दिन सहसा सूरज निकला। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के हिरोशिमा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अज्ञा जी हैं। आगे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला जो मनुष्य के अस्तित्व को ही जलाकर भाप बना दिया। क्या किया? जलाकर भाप बना दिया। अगला है कि काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। आंसर देखिए कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के हिरोशिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अज्ञा जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब पहली बार अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया गया, तो ऐसा लगा कि मानो काल रथ के पहिए टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गए हों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। देखो इसकी कैसे व्याख्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के हिरोशिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अज्ञा जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु बम क्षण भर में ही मानव को जलाकर भाप बना दिया, जिसमें अभी भी वहां साखी के रूप में झुलसे हुए पत्थर, उजरी हुई सड़क की गचें, यहाँ गौ होना चाहिए, ठीक है, गलती से लिखा गया है, गचें होगा, आगे है, मौजूद है। ठीक है, इसका परिणाम यह निकला कि अभी भी वहां पर जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और इसका परिणाम वहां पर फसल उगने के लिए भी थोड़ा सा भी जमीन नहीं बची है, क्योंकि परमाणु बम से निकलने वाली किरण मनुष्य के डीएनए पर सीधा असर करती है, जो शरीर में जाकर डीएनए के गुणसूत्र को ही बदल देती है, जो शरीर में जाकर डीएनए के गुणसूत्र को ही क्या करती है, बदल देती है। ठीक है, तो जो भी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, और भाई दूसरा बात पहले बता दे रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं ना उसी तरह से आपको भी आंसर वहाँ पे देना है। आप अपने हिसाब से बनाना सीखो कि किसी चीज़ का आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सीधा सीधा साफ साफ लिखा रहेगा, नहीं क्या चीज़, तो अभ्यर्थी अपने शब्द में ही उत्तर दें। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।